जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। हम लोग संडे स्कूल में जब हम परमेश्वर का वचन सीखने से पहले ही हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वचन को आप हम एक एक को खोल कर दें प्रभु जी, समझने के लिए आप सहायता करें प्रभु, हम एक एक से आप बातें करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो संडे स्कूल में आज हम लोग परमेश्वर के वचन से चुंगी लेने वाले मत्ती के विषय में हम लोग सीखेंगे। चुंगी आप समझते हैं, चुंगी किसको बोलते हैं? टैक्स लेना। आपको मालूम है, आप कोई भी सामान लेते हैं, चाहे आप बिस्किट ले रहे हैं, चाहे आप फोन ले रहे हैं, कोई भी चीज लेते हैं ना, सरकार उसमें टैक्स लेती है। चाहे आप छोटी से छोटी चीज लेते हैं तो टैक्स लेती है। जो टैक्स इकट्ठा करते हैं, जो पैसा ऐसे इकट्ठा करते हैं, उनको चुंगी लेने वाला कहते हैं। तो मत्ती भी एक क्या था? चुंगी लेने वाला था। तो हम परमेश्वर के वचन से मत्ती के विषय में हम लोग देखने जा रहे हैं आज। तो उसके लिए हम निकालेंगे मत्ती 9वां अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, उसका 9 से हम पढ़ेंगे। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ठीक है, तो यहाँ पर 11वीं में 11, 12 और 13 इन तीन को भी पढ़ता हूँ। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यहाँ पर हम लोग मत्ती के विषय में हम लोग क्या देखते हैं कि मत्ती क्या कर रहा था। एक वचन बोलता है कि वो महसूल की चौकी पर वो बैठा हुआ था और वो क्या टैक्स कलेक्ट करने वाला था, महसूल लेने वाला था। तो यीशु ने उसको क्या बोला? मेरे पीछे आ जा। और वो लिखा है, वचन में लिखा है, वो उठकर उसके पीछे हो लिया। ये छोटा सा एक हमने यहाँ पर हम देखा। तो अब हम इसी से संबंधित मरकुस और लूका में भी लिखा है, तो हम मरकुस में भी देखते हैं मत्ती के बारे में क्या और कोई जानकारी है। मरकुस 2 का 13 से 17 हम देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 13 से 17। यहाँ पर हम देखते हैं, फिर वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र, यहाँ पर देखना थोड़ी सी जानकारी और दी गई है मत्ती के बारे में। हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा, और इसका नाम लेवी भी था। मत्ती का दूसरा नाम लेवी। आप देखना क्यों, आप जब वचन पढ़ते हैं ना, आधी जानकारी मत्ती में दी है, आधी जानकारी मरकुस में है, आधी हम लूका में, आधा आधा क्यों है? आप देखना ये तीनों अलग अलग लेखक थे। परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं, मत्ती अलग लेखक था, मरकुस अलग था, लूका अलग था। ये तीनों अलग अलग थे, लेकिन आपको मालूम है इन तीनों ने कभी एक दूसरे से देखकर नहीं लिखा वचन। इन्होंने जो देखा, जो परमेश्वर के आत्मा ने इनको प्रेरणा दी, वही बात इन्होंने क्या किया? लिख कर दिया। इसलिए जो सच में जो ऐसी वचन पढ़ता है वो ऐसी पढ़ के चला जाएगा, लेकिन जो सच में वचन को अध्ययन करता है वो ध्यान से देखेगा। देखो मत्ती में आधा बात लिखा है, अगर इस व्यक्ति के बारे में पूरा जानना है तो मुझे मरकुस भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे लूका भी पढ़ना पड़ेगा। फिर सारी एक पहेली की तरह है, जब मैं सबको जोड़ूंगा तब जाके मुझे पूरा चित्र मिलेगा। मैं एक पुस्तक से पढ़कर मैं पूरा चित्र नहीं जान सकता। जैसे यीशु मसीह के बारे में मत्ती में भी लिखा है, मरकुस में भी लिखा है, लूका में भी लिखा है, यूहन्ना में भी लिखा है। तो अगर मुझे यीशु मसीह के बारे में सिर्फ उसकी 3.5 साल की सेवकाई के बारे में हल्की सी झलक देखनी है तो मुझे चारों पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर मुझे पूरा यीशु मसीह के बारे में क्या होगा मालूम चलेगा। अगर मुझे यीशु मसीह के बारे में और अच्छे से जानना है तो पूरी 66 किताबें,
पूरी 66 किताबों को क्रम अनुसार जोड़ जोड़ के जब हम पढ़ेंगे, तब जाके यीशु मसीह के विषय में जितना परमेश्वर हमें प्रकट कर कर दे रहा है, उतना हमको क्या होगा मालूम चलेगा। जब उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य पूरी पुस्तकों में, पूरी 66 पुस्तकों में यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर की इच्छा के बारे में, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में। तो लेकिन जो मेहनत करते हैं ना, उन्हीं को मिलता है। बोलते हैं ना, आपको मालूम है हीरे कहाँ पर रहते हैं? जमीन के नीचे, है ना। ऊपर सिर्फ मिट्टी है। जो ऊपर ऊपर से वचन पढ़ के जाते हैं, उनको सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मेहनत करते हैं, असली हीरे उन्हीं को मिलते हैं। तो हमने बचपन से ही, जो बड़े लोग हैं, छोटे हैं, सबने हमने एक आदत डालना है कि परमेश्वर ने हीरे, परमेश्वर आप समझ रहे, यीशु मसीह ने खुद बोला, मैं हीरे मोती सुअरों के सामने नहीं डालना चाहिए। हाँ, जो मेहनत है, जो कीमती, जो समझते हैं, उन्हीं को परमेश्वर कीमती क्या देता है? परमेश्वर का वचन देता है। इसलिए अगर हम मेहनती हैं और हमें परमेश्वर के वचन का कीमत मालूम है, तो ही परमेश्वर हमें क्या देगा? उसके वचन की कीमती मोती हमें देगा। इसे परमेश्वर का वचन में लेखक, भजन संहिता का लेखक बोलता है, हे प्रभु, तेरा वचन मेरे लिए हजारों रुपयों से भी कीमती है। तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से भी बहुमूल्य है। प्रभु, तेरा वचन मेरे लिए सबसे कीमती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है हम एक एक इस वचन को देखें। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो मत्ती क्या था? हलफई का पुत्र था। उसका दूसरा नाम क्या था? लेवी था। और जब वचन में हम और घटना जब देखते हैं, ये चौकी में तो बैठा था, लेकिन किधर थी इसकी चौकी? वचन बोलता है झील के किनारे थी इसकी चौकी। और यहाँ पर लिखा है, उससे कहा मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, ध्यान रखना, पीछे तो हो लिया, लेकिन बस ऐसे ही नहीं पीछे हो लिया, यीशु मसीह उसके घर भी गया। किसके? मत्ती के घर भी गया। वचन में लिखा है, जब वो उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले, ध्यान रखना, एक चुंगी लेने वाला मत्ती था। मत्ती ने जब अपने घर में भोजन पार्टी की, प्रभु के साथ मैं जा रहा हूं, अब सब काम बंद कर कर उसने सबको बुलाया, तो अपने साथ के और भी चुंगी लेने वालों को उसने क्या किया? बुलाया। तो वचन में लिखा है, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे, और उसके पीछे हो लिए। शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि वो तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, और उसके चेलों से कहा, वो तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यहाँ पर देखना थोड़ा सा कैसे अलग अलग हम देखते हैं। इसके बाद इसलिए जब यहाँ पर भी हम लोग जब देखते हैं ना, तो हमें क्या क्या बातें समझ में आती है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला, हम जब मरकुस में जब हम देखते हैं, तो हमें क्या चीज समझ में आता है? यीशु जानबूझकर उन लोगों के पास गया जिन्हें समाज से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया, या जिन्हें समाज में ना सबसे तुच्छ समझा जाता था। और विशेष रूप से आपको मालूम है, जो टैक्स लेते थे, जो चुंगी लेने वाले थे, यीशु ने समाज उनको बहुत तुच्छ समझता था। लेकिन आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उन्हें उसने अपना चेला बना दिया। और वचन में देखते हैं कि हम कहीं पे भी नहीं पढ़ते कि मत्ती क्या था, मत्ती गलत तरीके से पैसा कमाता था, जबकि हाँ, संभावनाएं बहुत है ऐसे क्षेत्र में, चुंगी लेने वालों के क्षेत्र में बहुत संभावना है। आपको मालूम है, जो टैक्स कलेक्ट करने वाले होते हैं, जो टैक्स ले होते हैं, वो बहुत गलत तरीके से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वचन हमें इस बात के बारे में नहीं बताता कि वो गलत तरीके से कमाता था। हम इस बारे में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इतना हम कह सकते हैं, जब हम इतिहास और बाकी सब पढ़ते हैं, तो मत्ती हेरोद अंतिपास, आप जानते हैं, हेरोद महान था, फिर हेरोदेस फिलिपुस है, फिर हेरोद अंतिपास है, हेरोद अर्खिलाउस है। ऐसी हेरोद अंतिपास जो था, मत्ती उसके लिए क्या करता था? काम किया करता था। और जब हम आगे परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर जब हम देखते हैं, यही दो कारण काफी थे कि हेरोद अंतिपास और रोमियो के लिए काम करने के कारण यही बात से इजराइल लोग बहुत ही ज्यादा मत्ती से नफरत करते थे और चुंगी लेने वालों से नफरत करते थे कि ये अन्य जातियों के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं, ये समझकर। लेकिन आपको मालूम है, जब यीशु ने
मत्ती को बुलाया, है ना, लेवी को बुलाया। तो वचन में लिखा है उसने कभी बहसबाजी नहीं करी, क्यों आना है, किस लिए आना है, क्या करना है। वचन में लिखा है और ना ही देर किया कि प्रभु रुक जाओ, मैं बाद में कल आता हूं, मैं परसों आता हूं। तुरंत प्रभु की आज्ञा को उसने क्या किया, माना। और वचन में लिखा है वो उठा और प्रभु के पीछे हो लिया। उसको मालूम था अगर ये नौकरी गई तो समझना दोबारा ये नौकरी मुझे नहीं मिलेगी। आज के टाइम में अगर आप सीए बनना चाहते हैं, आपको मालूम है कितने मुश्किल से लोगों को सीए की नौकरी मिलती है। और सीए की नौकरी छोड़कर प्रभु के पास आना, हाँ, और फिर सेवा में प्रभु के पीछे पीछे चलना और बाद में ये उम्मीद करना कि वापस वो मुझे काम पे रख लेंगे, आसान नहीं है ना। उसी प्रकार यहाँ पर मत्ती के लिए काम आसान नहीं था। और आगे जब हम देखते हैं कि मत्ती ने क्या किया, सारे संबंध जो थे इसके, सब कुछ को इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और उसको नया नाम, है ना, लेवी था नाम, लेवी से उसका नाम क्या रखा गया, मत्ती। मत्ती का नाम क्या है, द गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का तोहफा, है ना। ऐसे कर कर और मत्ती ने क्या किया, अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाया। और वो सब भी, आपको मालूम है वो सब भी यहूदी लोग ही थे, लेकिन ये वो यहूदी लोग थे जो व्यवस्था की बातों पर इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, हाँ, वचन की बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। आपको मालूम है इन्हीं लोगों के लिए प्रभु बोलता है मैं इन्हीं लोगों के लिए आया हूं, है ना। कई बार वचन, बहुत से लोगों को ना वचन बहुत बोरिंग लगता है, परमेश्वर के वचन की बातें, प्रार्थना की बातें, हाँ, बाकी और कुछ बात बताओ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ आओ बैठकर वचन सीखते हैं, अरे बोर हो जाते हैं। प्रार्थना करते हैं, अरे और कोई काम है तो बताओ। अगर बैठ भी गए तो बार बार टाइम की ओर देखने लग जाते हैं, कब खत्म होगी। हाँ, अगर हमारी ये यूट्यूब की वीडियो है तो ये कितनी लंबी है, हाँ, अगर छोटी है तो चलो सुन लेंगे, 5 मिनट की तो सुन लेंगे, अरे इतना बड़ा है, अरे मेरे पास टाइम नहीं है क्या करने के लिए, सुनने के लिए, क्यों, बहुत बोरिंग है। आपको मालूम है जिन लोगों को व्यवस्था से इंटरेस्ट नहीं, यीशु उन्हीं के लिए आया कि उनको उनके पापों से, उनको उनके बुरी बातों से मन फिराकर वापस सही मार्ग में लेकर आने के लिए। और आगे जब हम, आपको मालूम है जब हम लूका में भी पढ़ते हैं तो लूका रचित सुसमाचार में भी परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। अगर आप इस घटना को देखेंगे तो ये घटना कौन सी घटना के बाद हुआ, लूका रचित सुसमाचार में जब पढ़ते हैं, जैसे ही परमेश्वर ने लकवे के रोगी को चंगा किया उसके बाद की घटना है कि फरीसी लोग अब भी हाजिर हैं। फरीसियों की आंखों के सामने ये घटना घट रही है कि यीशु क्या कर रहा है, लेवी को बुला रहा है, मत्ती को बुला रहा है और उसका नया नाम परमेश्वर का तोहफा करके रख रहा है ना। और मत्ती क्या करता था, आपको मालूम है चुंगी लेने वाला था और अपनी मेज, कुर्सी मेज लगाकर एक एक से क्या लेता था, चुंगी लिया करता था। और आपको मालूम है उस समय, आज के टाइम में सरकार ने फिक्स रेट किया हुआ है, जैसे हमारा होता है ना, आपने सुना होगा GST 18%, है ना, कुछ भी चीज है तो GST 18% करके टैक्स लग जाता है। तो उस समय में जब रोमी का हुकूमत था, हेरोदेस का राज्य था, ऐसे टाइम में कोई फिक्स नहीं था कि कितना लेना। तो यहाँ पर बहुत ही अधिक संभावनाएं क्या थी कि जो भी सही व्यक्ति नहीं है वो लोगों से जितना चाहे हड़प लेता था, टैक्स के नाम पर, कर के नाम पर, चुंगी लेने के नाम पर जितना चाहे ले लेता था। इसलिए ऐसे में ईमानदारी से काम करना आसान नहीं था। हो सकता है मत्ती बहुत ईमानदारी से काम करता होगा, शायद, हमें नहीं मालूम, हमें यह भी नहीं मालूम कि वो गलत तरीके से कार्य करता था। लेकिन वचन जब हम पढ़ते हैं, संभावना, इतिहास जब देखते हैं तो संभावना तो ऐसी है कि सही हो नहीं सकता। लेकिन आपको मालूम है कि यहूदी लोग मत्ती से और ऐसे चुंगी लेने से इसलिए नफरत करते थे कि ये क्या करते हैं, ये अन्य जातियों के लिए काम करते हैं। लेकिन आपको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने भी ये चुंगी लेने वाले आए थे। तो यूहन्ना ने उनको ये नहीं बोला कि हाँ ये चुंगी लेना, ये टैक्स लेना ये गलत है कर। यूहन्ना ने क्या बोला था, जितना बनता है उतना ही लो, ज्यादा नहीं लेना, है ना। जिसके बारे में अगर आप वचन में पढ़ेंगे, लूका 3:12-13 में लिखा हुआ, मैं आपके लिए उसको भी पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 12-13। इसमें यूहन्ना क्या इनको बताता है
ये महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मना नहीं कर रहा, तो जितना बनता है उससे अधिक क्या नहीं करना, नहीं लेना। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि मत्ती कैसे यीशु को जानता था, आपको मालूम है यीशु मसीह पतरस है, अंद्रियास है, और मत्ती खुद अपना चौकी भी झील के किनारे लगाता था। और ये मछुआरे तो हैं, मत्ती इनसे क्या लिया करता था? पतरस, अंद्रियास, इन सबसे टैक्स लिया करता था। तो मत्ती देखा करता था ये यीशु के चेले बन गए, यीशु के साथ जाते हैं, यीशु प्रचार करता है, तो कितनी बार मत्ती ने जरूर क्या किया होगा, यीशु की बातें सुनी होगी। लेकिन मत्ती को एक एहसास रहता होगा, देखो पूरा पूरा मेरा यहूदी समाज मुझे क्या करता है, मुझे तुच्छ समझता है, मेरा अपमान करता है। क्यों? मैं रोम के लिए काम करता हूं, मैं हेरोद अंतिपास के लिए काम करता हूं, तो मैं सच्चा यहूदी नहीं हूं। और जहां तक मैं समझ सकता हूं, शायद इसको तो आराधनालय में भी एंट्री नहीं मिलती होगी। हाँ, यहूदी आराधनालय में भी ये नहीं जा पाता होगा। तो बोलते मैं तो पापी हूं, हाँ ये लोग पवित्र लोग हैं, मेरे मुकाबले मैं तो इन सबके पापी हूं। क्या यीशु मुझे स्वीकार करेगा? हाँ, यीशु तो मुझे देखते साथ मुझे बोलेगा, दूर हो जा मुझसे। लेकिन आपको मालूम है, यीशु की बातें सुनते सुनते मुझे विश्वास है, जब यीशु ने मत्ती को बोला, मत्ती मेरे पीछे आ जा, आप जानते हैं मत्ती के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। प्रभु तूने मुझे बुला लिया, इतने बड़े पापी को, मुझे आराधनालय में भी एंट्री नहीं होती होगी, मुझे मेरे अपने समाज के लोग मुझे इतना तुच्छ समझते हैं। प्रभु मुझे, बोलता है सिर्फ ऐसे नहीं, तेरे घर में आकर खाना भी खाऊंगा। हाँ, मत्ती के घर में जाकर प्रभु यीशु ने क्या किया, खाना खाया। और यीशु ने तब मत्ती ने अपने बाकी चुंगी लेने वाले दोस्तों को भी बुलाया, बाकी लोग भी आए, सबको बुलाया और बड़ा भोज किया। हाँ, यीशु ने तब फरीसी लोग आके बोले, देखो ये तो पापियों के साथ खाना खा रहा है, देखो ये क्या कर रहा है। हाँ, उस समय में गुरु लोग, टीचर लोग पापियों से दूर रहते थे। ये कैसा टीचर है जो पापियों के साथ बैठकर क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ना, अगर मैं भी हूं, हाँ, अगर आपने मुझे ठेके में किसी आदमी के साथ खड़े देख लिया, आप क्या बोलोगे पता है? अरे ये तो बड़ा वचन बताता है, ये तो बड़ा यूट्यूब में आकर बड़ा वचन बताता है, पता है मैंने इसको ठेके पर देखा था। हाँ, है ना, हम में से बड़े धर्मी लोग हैं, हमने इसको कहां खड़े देखा? ठेके पर। और वहां पर मैंने देखा बाकी लोग दारू भी पी रहे थे और ये भी उनके साथ मिलकर कुछ खा रहा था। जरूरी नहीं कि नशीले चीज ही हो, लेकिन कुछ खा रहा था ये। हो, ये तो बहुत गलत है। हमने कभी नहीं सोचा कि ऐसा भी कोई वचन बताने वाले प्रभु के दास लोग होते हैं, हाँ, जो ठेके में खड़े होते हैं। ये तो जरूर गलत उपदेश वाला, ये तो जरूर परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, ये तो भेड़िया है ना। ऐसे ही फरीसी लोग क्या करने लगे, यीशु को देखकर चेलों से क्या बोलने लगे, ये तुम्हारा गुरु क्या कर रहा है, ये पापियों के साथ खाना खा रहा है ना। यीशु ने क्या बोला, जाओ जाकर उस आयत को पढ़ो, सीखो। मैं बलिदान नहीं, मैं दया चाहता हूं, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। यदि आप में से कोई भी ऐसा एहसास करता है, प्रभु पता नहीं मैं सुधर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं, याद रखना यीशु क्या बोलता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। यदि लगता है कि मुझ में गलतियां हैं, यदि इच्छा है प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, ध्यान रखना वो आपके लिए आया है, वो आपके और मेरे लिए आया ताकि हमारे जीवन को बदल डाले, हमें अपने राज्य के लिए तैयार करे। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या बोला, फरीसियों को देखकर क्या बोला, आप बोलता है तुम घमंड ना करो, तुमसे पहले वेश्या और पापी लोग, वेश्या और व्यभिचारी लोग, वेश्या और पापी लोग, ये लोग तुमसे पहले स्वर्ग में पहुंचेंगे, ये लोग तुमसे पहले स्वर्ग में पहुंचेंगे। आपको मालूम है हम एक के लिए प्रभु आया, हम एक के जीवन को बदल सकता है। आप खुद नहीं बदल सकते, आप कोशिश करोगे निराश हो जाओगे, लेकिन उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। वचन बोलता है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है
वो अपने काम को क्या भी करेगा, पूरा भी करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता आपके सच्चे वचन के लिए। प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक से हम बातें करें प्रभु, जो वचन हमने सीखा मसीह के बारे में प्रभु जी, हम एक एक को ऐसे समझने के लिए और हमें भी प्रभु आपके करीब आने के लिए प्रभु आप सहायता करें। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष